पितर देवताय नमः। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरुदेवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्टलिंग देवताय नमो नमः। शिव शरणम दोस्तों, मैं हूँ कड़ाप्पा, आपका दोस्त, और आप मेरे दोस्त। आज से हमारी दोस्ती की दास्तान शुरू हो गई है। यह मरते दम तक चलती रहेगी दोस्तों। आज आपके सामने मैं हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। अपने राष्ट्रीय भाषा में अपनी सेहत सीरियल में आज कोरोना वायरस से संबंधित यह दूसरा वीडियो मैं लेकर आया हूँ। पहला वीडियो मेरा कोरोना पे नो रोना इस नाम से मराठी भाषा में, और मेरे इस हिंदी भाषिक वीडियो का नाम सुनकर शायद आप चौकन्ने हो जाओगे, लेकिन अपने दिल को संभालो दोस्तों। कहीं डर के मारे आप ये न कहना कि कोरोना मेरे पास ना आना। इस वीडियो में आज मैं आपको कोरोना वायरस का मुकाबला लॉकडाउन पीरियड में घर में रहकर कैसा करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जो परिवार सभी नियमों का पालन करेगा उनके लिए पुरस्कार भी देना चाहता हूँ। पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार और तीसरा पुरस्कार स्थानिक प्रशासन दे या ना दे, लेकिन मैं देना चाहता हूँ। केवल कहना तो चाहूँगा ही। तो इस कारण दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा यह वीडियो आप शांति से देखें और सुनें। दोस्तों, फिलहाल हम बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। हमारा महाराष्ट्र अन्य राज्य और देश के एक मौत के साए में पनप रहा है। दोस्तों, सुख के सब साथी होते हैं, लेकिन दुख में कोई नहीं होता। यही अनुभव आज हमें मिल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस हमें एन कोविड नाम की बीमारी दे रहा है। एन कोविड-19। अगर हमारे जिंदगी की सांसें बाकी है तो यह बीमारी होने के बाद भी हम अस्पताल से सही सलामत ठीक होके अपने परिवार में फिर से शामिल हो रहे हैं। और अगर हमारी सांसें ही खत्म हो चुकी है तो हमारे साथ इस दुख में कोई नहीं रह सकता। इस बीमारी में या इस वायरस में इतनी ताकत है दोस्तों कि हमारे साथ देने वाला या हमें बचाने वाला भी इस बीमारी से बच नहीं सकता, क्योंकि यह एक सांसों की लेन देन द्वारा होने वाली सांसर्गिक बीमारी है। स्पर्श से होने वाली एक सांसर्गिक बीमारी है, छूत अछूत की तरह। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से अपनी जिंदगी का एक एक पल जीना है। अगर हम थोड़ी भी लापरवाही करेंगे तो हमें अपनी जिंदगी से शायद हाथ धोना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, यह कोरोना वायरस हमारे शरीर में घुसने ना पाए, इसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। दोस्तों, जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है, तो जिसके हाथ में है उसकी शरण में हम तुरंत जाना चाहिए। पल पल बीत रहा है जीवन, काहे करे अभिमान रे। पल पल बीत रहा है जीवन, काहे करे अभिमान रे। राम जपो हरि नाम जपो, तू 2 दिन का मेहमान रे। राम जपो हरि नाम जपो, तू 2 दिन का मेहमान रे। पल पल बीत रहा है जीवन। कुछ समझ में आया दोस्तों? अगर आया है तो शुरू करो शिव हरि का नाम लेना। हमें खुद को तंदुरुस्त रखना है। दूसरी बात, सुबह थोड़ा सा सांसों से संबंधित और पूरे शरीर को व्यायाम मिले, ऐसा कोई भी आधा पौना घंटा का व्यायाम हमें करना चाहिए अवश्य। अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हमें प्योर फ्रेश वेज बैलेंस डाइट और नाश्ता लेना है।
ऋतुफल या उसका रस पीना है। दोपहर में खाने के बाद छाछ लेना चाहिए। रात को दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए। समय पर खाना पीना और सोना चाहिए। पूरा विश्राम करना चाहिए। पूरे घर को साफ सुथरा रखो दोस्तों। पानी में नमक या लाइजोल डाल के पोंछा लगाओ। हफ्ते में एक बार पूरे घर को भरपूर पानी से धो डालो। सब स्क्रैप मटेरियल बाहर निकाल कर फेंक दो। यह हमारा डेली का काम हो गया दोस्तों। ये लॉकडाउन रहे ना या न रहे, लेकिन हमें ये काम करना है। अब मुझे मुद्दे की बात करनी चाहिए। हमारे घर में कोरोना वायरस घुसने ना पाए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सुबह सबसे पहले आएगा कचरा वाला। हमें घर के बाहर पूरी डस्टबिन नहीं रखनी है। खाली कचरे की काली थैली को गांठ मार के हमें बाहर रखना है, हमारे दरवाजे के सामने। कचरा उठाने वाला अगर हैंड ग्लोव्स पहन के अगर काम करता है तो ठीक है, वरना वो हमारे डस्टबिन को छूकर हमें कोरोना वायरस दे सकता है। अगर वो सस्पेक्टेड है, साइलेंट कैरियर है तो। उसके बाद दूध वाला आएगा। दूध वाला हैंड ग्लोव्स पहने या ना पहने, हमें दूध की थैली को साबुन की पानी से धोना चाहिए या सैनिटाइजर को स्प्रे करके पोंछ लें, बाद में इस्तेमाल करें। वरना कोरोना आपके घर में दूध की पैक की थैली के माध्यम से आ सकता है, क्योंकि दूध वाला साइलेंट कैरियर हो सकता है या सस्पेक्टेड केस हो सकता है। इसके बाद शायद पेपर वाला आ सकता है, लेकिन पेपर सप्लाई फिलहाल बंद है दोस्तों। ये परमानेंट बंद हो जाएगा तो अच्छा ही है, क्योंकि ये अब बासी भोजन की तरह हो चुका है। हमें मोबाइल पे इंटरनेट से ताज़ी खबर मिलते हैं मिनटों मिनटों में। तो कौन पढ़ेगा पेपर? जिसके पास टाइम समय बहुत है, उसको कुछ सोचता नहीं है, वो पढ़ते बैठेगा। अभी आपको किराना सामान की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। आपका रूटीन वाला कोई फिक्स किराना स्टोर वाला होगा तो अच्छी बात है, वरना कोई भी नज़दीकी होम डिलीवरी होगा तो उससे महीने भर का किराना सामान घर बैठे मंगवाए। सामान की पूरी पर्ची फोन पर सुनवाए, पेमेंट उसके बैंक खाते में जमा करवाए। इसमें 3 सावधानी बरतो दोस्तों। जब किराना सामान होम डिलीवरी से अपने घर आएगा तो पहली खबरदारी, महीने भर में किराना की एक भी छोटी या बड़ी चीज छूटनी नहीं चाहिए। पूरा डिस्कस करके फैमिली के साथ हमें सामान मंगवाना है। महीने भर का स्टॉक से थोड़ा सा ज़्यादा मंगवाओ, ताकि हमें महीने में अगर जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा उसे कांटेक्ट करना ना पड़े। और तीसरी बात है, किराना की हर कोई चीज़ हमें सील पैक पाउच में लानी है, विदाउट पैकिंग नहीं, वरना कोरोना घर में आ सकता है। दोस्तों, अगर इस प्रक्रिया में हमारा पैसा थोड़ा ज़्यादा गया तो भी चलेगा, लेकिन कोई भी डीमार्ट, सीमार्ट, सुपरमार्केट ऑफर देने वाले, कम दाम से सामान देने वाले दुकानों के आगे लाइन ना लगाए, वरना आ सकता है आपके घर में कोरोना। अब साग सब्जी की हमें जरूरत पड़ेगी। 1-2 नज़दीकी सब्जी वाले के फ़ोन नंबर लेके रखो। कम से कम 1 हफ्ते भर की फल सब्जी घर बैठे मंगवाए। कांदा, बटाटा, लहसुन जैसी चीज़ें 1 महीने भर के लिए मंगवाए, वो खराब नहीं होते हैं। और जैसे ही साग सब्जियां घर में आए, एक प्लास्टिक के टब में सादा पानी डालें, उसमें 1 बड़ा चम्मच संधे में नमक डालें या बेकिंग सोडा या सफ़ेद विनेगार डालें। इससे सब साफ सब्जी 15-20 मिनट तक लिए भिगो कर रखें, फिर सादे पानी से धोकर इस्तेमाल करें। सब इस वायरस जो होते हैं वो इसमें ख़त्म हो जाएंगे। या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, बेकिंग सोडा और वॉशिंग पाउडर के पानी भी आप बना सकते हैं। इसे पूरे दिन भर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किराना का हर एक पैक हमें इस तरह से शुद्ध कर लेना चाहिए। पहले अपने हाथ साबुन से धो लें, फिर छिलके वाले फल या सब्जी साधारण पानी से धोएं।
बाद में उसका छिलका निकालें और इस्तेमाल करें। फिर अपने हाथ साबुन से अच्छे से धो लें। दोस्तों, लॉकडाउन में हमें इसी तरह जीना है, एक एक दिन ऐसे ही गुजारना है। बाय चांस अपने परिवार में कोई बीमार होता है तो हमारे फैमिली डॉक्टर से फ़ोन पर ही कंसल्ट करें। साधारण सी जनरल या कॉमन दवा हमें पहले से ही घर में ला के रखना है, जैसे कि पैरासीटामोल, क्रोसिन, कफ सिरप, एनासिन, खोगो, विक्स वगैरह। लेकिन डॉक्टर के परामर्श बगैर हमें खुद हो के कोई गोली या सिरप नहीं लेना है। इतना ध्यान में रखें दोस्तों। हमारा कोई भी मेडिकल रेगुलर चेकअप डॉक्टर की सलाह वगैरह नहीं होगा, लेकिन हमारी रेगुलर दवा गोली किसी बीमारी की अगर चल रही है तो डॉक्टर की सलाह बिना हम कोई भी दवा पानी खुद होके बंद नहीं करेंगे, उसे चालू रखेंगे। अगर बीमारी बड़ी है तो अपनी डॉक्टर की सलाह से इलाज करें। घर की ही दवा लेकर अगर हमें आराम मिलता है तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर से फ़ोन पे बात करके ही साधारण गोली लें। अगर कोई ऑपरेशन डॉक्टर के कहने से करना जरूरी है तो करें, वरना उसे पोस्टपोन करें, वरना आपको शायद बाहर निकलना पड़ सकता है। अगर आपके पास आपके डॉक्टर ने बताई हुई दवा नहीं है तो, या डॉक्टर साहब ने अपने पास आपको कोई जांच के लिए बुलाया है तो बाहर निकलने के लिए पहले हमें कुछ अलग से तैयारी करनी होगी। कुछ सावधानी हमें बरतनी चाहिए। वो इस प्रकार, आपको मरीज के साथ खाली पेट नहीं जाना है, कुछ खाकर ही बाहर निकलना है। दोनों का नया टाइट डिस्पोजेबल मास्क पहनना है। दोनों को नया टाइट वाला डिस्पोजेबल हैंड ग्लोव्स पहनना है। दोनों को अपनी आंखों पर कोई भी चश्मा अवश्य पहनना है। अपना सर अपनी पल्लू या रुमाल से ढक लेना है। हमारे साथ अनावश्यक कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, जैसे कि पैकेट हो या पेन हो या चाबी हो, ऐसा कुछ भी साथ नहीं लेना है। दोस्तों, अपने मोबाइल को बरसात वाला प्लास्टिक के कवर में डालें, जो आता है ना चेन वाला, 5 रुपये में, 10 रुपये। जेब में कुछ छोटे नोट रखें। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 5 या 10 रुपये वाला कॉइन रखना चाहिए, वो हम सैनिटाइज कर सकते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह हमें कतई नहीं जाना है। हम तुरंत घर वापस आ जाए अगर भीड़ दिखे तो, भीड़ कम होने के बाद जाए। ऐसा करने से हमें खुद को और हमारे परिवार के हर सदस्य को, हमारे प्रिय मित्रजनों को कोरोना से बचा सकते हैं। हम बाहर के किसी भी जान पहचान वाले व्यक्ति से बातें ना करें, खाली नमस्कार करके आगे बढ़े, या जरूरी 2-4 बातें हाँ या ना में करें। चलते फिरते खड़े रहते बात करते समय कम से कम 1 मीटर का फासला जरूर रखें, यानी कि सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें। कोई आदमी खांसता है, सींगता है या थूकता है तो उससे बातें ना करें, या 2 मीटर का फासला रखें, या तुरंत वह जगह छोड़ दे, उस जगह से दूर चले जाए। बाहरी कोई भी जगह, वस्तु या व्यक्ति को हमें स्पर्श नहीं करना है। बाहरी काम हमें तुरंत निपटाकर अपने घर जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए, वरना पुलिस हमारी खबर ले सकता है, पुलिस का डंडा हम पर पड़ सकता है। रोजाना खान पान और सेहत के सिवा हमें कुछ और सोचना या खरीदना नहीं चाहिए। इसके लिए फालतू में हमें समय गंवाना नहीं चाहिए। हमें या हमारे परिवार में किसी को भी खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप तुरंत टोल फ्री क्रमांक पर संपर्क करें, ना कि अपने फैमिली डॉक्टर से या किसी मेडिकल कंसल्टेंट से संपर्क करें। सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री है दोस्तों, 1075+91 या 11-239-78043, और महाराष्ट्र का हेल्पलाइन नंबर है 02026127394। या ईमेल भी आप कर सकते हैं, ईमेल yanko2019@gmail.com। जैसे ही आप घर में प्रवेश करेंगे तो कोई वस्तु या व्यक्ति या जगह को हमें स्पर्श नहीं करना है। पानी में
ना भिगाने वाले वस्तु एक कोने में निकाल के रख दो सैनिटाइजेशन के लिए। कॉटन या नए रुमाल को सैनिटाइजेशन पानी में थोड़ा भिगो कर ये वस्तु पोंछ लें। 12 से 24 घंटों तक वैसे ही पड़े रहने दें बाथरूम में। आपके मास्क, हैंड ग्लोव्स और हेयर कैप सही तरीके से निकाल के बंद ढक्कन वाले डस्टबिन में डाल दें। या जैसे हम सोसाइटी में प्रवेश करते हैं वहीं अगर कोई कचरे का डब्बा होगा तो उसमें भी हम निकाल के डाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद घर में आने तक हम किसी दीवार या किसी वस्तु या व्यक्ति को स्पर्श नहीं करेंगे। और आप कपड़े सहित बाथरूम में नहाने के लिए चले जाएं। घर में घुसते हैं नहाने के लिए अल्कोहलिक साबुन का इस्तेमाल करें। खाली हाथ पांव धो के काम मत चलाओ दोस्तों, वरना आपके साथ कोरोना घर में आ सकता है। आपके सोसाइटी या चाल में, आपके मित्र परिवार में, रिश्तेदारों में कोई भी प्रिय या अप्रिय व्यक्ति कोरोना वायरस से संशयित या बाधित या मृत घोषित होती है तो उसे देखने उसके घर या अस्पताल में ना जाए। मृत के अंत्य दर्शन या अंत्यविधि में या शमशान में न जाए, वरना आपके साथ आपके घर में आ सकता है कोरोना वायरस। अपने घर का दरवाजा हमेशा बंद रखें। ना आप पड़ोसी के घर में जाए, ना पड़ोसी को आपके घर में आने। फिर हम या पड़ोसी के किसी भी सदस्य से हमें ढेर सारा प्यार क्यों ना हो, अगर बातें करनी है तो अपने घर में रहकर दरवाजा खोलकर बातें करें। अपने दोस्त या रिश्तेदारों से मोबाइल पर कोई भी सब्जेक्ट पर बहुत सारी बातें करो। सारा समय आपके पास पड़ा है, इंटरनेट से अपना मनोरंजन करो। आपकी पसंदीदा सीरियल या फिल्में देखो। यूट्यूब पर हमारे जैसे वालों के अनेकों वीडियो देखो। कैरम या चेस खेलो, लेकिन पत्ते मत खेलो, शराब मत पियो, जुआ जैसे खेल मत खेलो, पैसे का कोई भी गेम मत खेलो दोस्तों। अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ लिखने का काम करो, संगीत सुनो या बजाओ, गाना गाओ। लेकिन ये सब व्यर्थ है दोस्तों, टाइम पास है। इससे आपके पुण्य का संचय नहीं होगा, शायद पाप बढ़ सकता है। अगर आपको अपना पुण्य बढ़ाना है दोस्तों तो आपको एक रामबाण उपाय दे रहा हूँ। हम अपने घर में 23 मार्च 2020 से बंद है दोस्तों। आज 55वां दिन चल रहा है। इन 55 दिनों में हमने क्या किया, इसके पहले हमें लॉकडाउन के अगले दिनों में क्या करना चाहिए, 31 मई तक अगर लॉकडाउन रहा तब तक हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं ये देखना है। कर्मकांड करके आपको स्वर्ग के समान सुखों की प्राप्ति होती है और एक ही परमात्मा स्वरूप का कर्मकांड करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये तो शास्त्र कहता है, हमारा धर्मशास्त्र कहता है। इसके लिए आप मेरे बनाए हुए संतों के वीडियो देखिए दोस्तों। भक्ति मार्ग को अपनाएं। अगर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अर्चा जप तप करने में आपकी रुचि है तो आप नित्य पूजा अर्चा करें, जप तप करें। श्री गणेश जी, अपने कुल देवताएं, अपने गुरु, अपने इष्ट देवताएं संबंधित नित्य षोडोपचार पूजा करें या इनके मंत्रों का जाप करें। इनसे संबंधित विधिवत ग्रंथ पारायण करें, चाहे तो हवन भी करें। हमारे सनातन हिंदू धर्म में 18 पुराण है, 4 वेद है, उपनिषद है, संतों के चरित्र है। इनका विधिवत श्रवण मनन चिंतन करें। और अगर आप ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो एक ही परमात्मा स्वरूप का कर्मकांड करें। इसमें सर्वश्रेष्ठ है गुरु मंत्र का 13 करोड़ जाप। साधारणतः एक दिन में यानी 24 घंटों में हम 21,600 बार सांस लेते हैं और हमारा धर्मशास्त्र कहता है हर सांस के साथ हमें एक मंत्र बोलना चाहिए। अगर 21,600 हम सांस लेते हैं तो 21,600 बार हमको मंत्र बोलना है। अगर लॉकडाउन के हिसाब से देखें तो अगले 17 दिनों में
अगर घोषित हुआ तो 31 मई तक 3,67,200 तक जाप हमारा हो सकता है। कर लो हिसाब। ज़्यादा मंत्र जप हमसे हो जाएंगे, लेकिन याद रखना दोस्तों, ऐसे मंत्र जाप में किसी भी प्रकार की माला नहीं लेनी होती। अगर आपने विधिवत गुरु मंत्र नहीं लिया है तो आप आपके पसंदीदा कोई भी जाहिर मंत्र ले सकते हैं, या अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कोई भी प्रभावित जरूरतमंद मंत्र का चयन करें। ग्रह के अनुसार उसका मंत्र का एकांत में बैठकर थोड़े मीडियम आवाज में जाप करें। कोई भी काम करते वक्त जाप करें। खाली रात को सोते समय जाप करना हमारा बंद हो जाएगा। हमें खुद होके मंत्र जाप बंद नहीं करना है, वो अपने आप बंद हो जाएगा। मेरा दूसरा पुरस्कार, मतलब पहला पुरस्कार तो इसी परिवार को मिलेगा, और मेरा दूसरा पुरस्कार उस आदर्श परिवार के लिए होगा जो परिवार कर्म कांडों द्वारा स्वर्ग सुख की कामना कर रहा है। और मेरा पहला पुरस्कार उस आदर्श परिवार के लिए होगा जो परिवार कर्म कांड द्वारा ईश्वर प्राप्ति की कामना कर रहा है। आपके घर में पड़ोस में सोसाइटी या चाल में कोई कुत्ता बिल्ली जैसे पालतू जानवर है तो उसे स्पर्श ना करें। अगर बाहरी चीज को आप एक बार भी स्पर्श करते हैं तो आपको अपने हाथ अल्कोहलिक साबुन से अच्छी तरह से धो लेना है, साइंटिफिक तरह से। वो आप देख सकते हैं, आपको बताया गया है, हर न्यूज चैनल में बताते हैं। उससे पहले आप अपने हाथों से अपने नंगे शरीर को कहीं भी ना स्पर्श करें। चेहरे को, कान, नाक, मुंह को ना स्पर्श करें, वरना कहीं बाहरी कोरोना आपके हाथ में ना रह जाए। और बिना वजह आपको बार बार हाथ साबुन से धोते नहीं बैठना है। जब स्पर्श करेंगे तब भी आपको धोना है। आपके बंद घर में आपको बिना वजह मास्क या हैंड ग्लोव्स या हेड कैप या चश्मा गॉगल पहन के बैठना नहीं है, कोई जरूरत नहीं। लेकिन बाहर जाने वाला व्यक्ति 100% प्रामाणिक होना चाहिए। जो बाहर से काम करके आएगा, कोई भी कितना भी घंटे का, या सर्विस करे या बिजनेस करे, जब वो घर पे आए तो उसे सोचना चाहिए कि सुबह निकलने के बाद रात को सोने तक, मतलब घर में आने तक हमने बाहरी किसी व्यक्ति या वस्तु या जगह को स्पर्श किया है। अगर किया है तो नहाए धोए निकल जाएगा। और अगर हम किसी पॉजिटिव केस के संपर्क में आए हैं तो हमें सोचना अलग पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहीं से ये बीमारी शुरू होती है। पिछले दिनों एड्स नाम की बीमारी सामने आने लगी थी। इसका प्रमुख स्रोत सेक्सुअल लाइफ के 2 पार्टनर ही थे। वो एक दूसरे के प्रति प्रामाणिक रहना बहुत जरूरी था। वैसी ही प्रामाणिकता हमें यहाँ बाहर जाने वाले व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ बरतनी है, वरना सारा परिवार कोरोना वायरस के पास में आ सकता है। पूरी दुनिया में आज 44,67,755 एन कोविड-19 रुग्णों की पॉजिटिव केसेस है। हमारे हिंदुस्तान में 79,333, तो अपने महाराष्ट्र में 27,524 पॉजिटिव केसेस है। इसलिए हमें पॉजिटिव केस के संपर्क में कतई नहीं आना है। हमारे घर के बाजू में, हमारे बिल्डिंग में, हमारे चाल में, हमारे एरिया में कहीं भी घूमते फिरते अगर कोई पॉजिटिव केस आपको नज़र आए, मतलब समझ में आए कि ये पॉजिटिव है, तो उसके संपर्क में हमें नहीं आना है। और सस्पेक्टेड या साइलेंट कैरियर से बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंस की बहुत ज़रूरत है, फिजिकल डिस्टेंस की बहुत ज़रूरत है, शारीरिक डिस्टेंस। क्योंकि किसी के माथे के ऊपर सस्पेक्टेड या साइलेंट कैरियर लिखा नहीं है। हमें कोरोना वायरस देने के बाद वो पॉजिटिव आता ही है। इसका मतलब है हमारे घर में कोरोना वायरस आ गया है, समझ लो, अगर हम संपर्क में आए तो।
इसके पहले ही हमें क्वारंटाइन में जाना चाहिए या जांच कर लेना चाहिए। एक और जरूरी बात ध्यान में रखो दोस्तों, अपने परिवार में किसी भी सदस्य के साथ नज़दीकी ना करें, यहाँ तक कि स्त्री पुरुष संबंध ना रखें। ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करें। जब तक कोरोना खत्म नहीं होता उसके बाद भी 1-2 महीने तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी छोटे बच्चे के साथ हम ज़्यादा बात नहीं, ज़्यादा नज़दीकी नहीं करेंगे। केवल आदर्श परिवार इन नियमों के बाहर है और हमेशा रहेगा। ये सामान्य परिवारों के लिए हमें कहना पड़ रहा है। अपने परिवार में अगर कोई छोटे बच्चे लोग या बूढ़े लोग हैं या बीमार है या शरीर से कमज़ोर है तो उसे कृपा करके घर में ही सुरक्षित रखें, बाहर ना भेजें। बाहर जाने वाला कोई एक ही व्यक्ति होना चाहिए, वो भी हफ्ते में 1 बार जाना चाहिए और प्रामाणिक होना चाहिए। इन 55 दिन में किसी परिवार से एक भी सदस्य अगर बाहर निकला नहीं है तो वह परिवार इस हिंदुस्तान का 1 नंबर का आदर्श परिवार कहलाएगा। यह मेरा पहला पुरस्कार इस परिवार के लिए रहेगा। दोस्तों, हमारे समाज या हमारी सरकार ने इन 3 पुरस्कार प्राप्त परिवार का मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस परिवार ने सरकारी लॉकडाउन के नियमों का 100% पालन करते हुए अपना धर्माचरण संभाला है, सदाचार और नीतिमान जीना जिया है। एक ही कर्मकांड करने वाला पहला पुरस्कार, अनेकों कर्मकांड करने वाला दूसरा पुरस्कार, और खाली लॉकडाउन के नियम को पालने वाला या एक दिन भी बाहर नहीं निकला है वो परिवार तीसरा पुरस्कार प्राप्त करेगा। अगर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कहने में मेरे कहीं गलती हो सकती है या हुई होगी, तो आप समझ लेना दोस्तों। जानलेवा कोरोना वायरस को कभी भी अपने पास नहीं आने दिया, क्योंकि हम ही तो है अपने जीवन के शिल्पकार। मेरा यह वीडियो आम जनता के लिए है, लेकिन कोरोना वायरस से पीड़ितों की सेवा करने वालों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। अगर आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा पसंद करते हैं तो अच्छा है दोस्तों, मुझे खुशी होगी। मैं और भी आगे चल के 1-2 और भी वीडियो बनाऊंगा कोरोना के ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, अपनी सेहत से संबंधित और लॉकडाउन से संबंधित वीडियो, कोरोना मेरे पास ना आना, यही समाप्त करता हूँ। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो कृपया मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्र परिवारों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स अवश्य दें। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगली मुलाकात तक आप खुश रहें, समृद्ध रहें, आयुर्मान रहे और तंदुरुस्त रहे। शिव कल्याणम। हरि ओम शिवा महादेव।